नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का। यस, गुड मॉर्निंग मैं कह रहा हूँ। आज शाम में 7 बजे आप सभी को जैसा पता है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार का ये मॉड्यूल। बात को आगे स्टार्ट करने के पहले मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा एक स्टोरी के साथ में, एक कहानी। कहानी कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति एक बार साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी गया। शिरडी जाने के बाद जब वो मंदिर जाने के रास्ते में था, तभी वो रास्ता भटक गया। एकाएक उसकी निगाह एक टैक्सी वाले पे पड़ी। टैक्सी वाले से उसने पूछा कि भाई मुझे मंदिर जाना है, आप कितना भाड़ा लोगे? टैक्सी वाले ने बताया 50 रुपए। उस व्यक्ति ने थोड़ा अपना दिमाग ज्यादा लगाया और बिना किसी से कुछ पूछे हुए उसने सोचा कि बगल में ही है, 50 रुपए ले रहा है तो मुश्किल ही 1 किलोमीटर का फासला होगा, मैं पैदल ही सफर क्यों ना करूं। और वो बिना किसी से कुछ कहे डायरेक्टली चल पड़ा। करीब आधे घंटे तक पैदल चलने के बाद जब वो काफी थक गया, पसीने पसीने हो गया, तो वो थक करके बैठ गया और बैठ करके फिर सोचने लगा कि लगता है मैं गलत आ गया हूँ, मुझे टैक्सी कर लेनी चाहिए। तभी उसकी निगाह एक टैक्सी वाले पे पड़ी। वो उसके करीब गया, उसको बुलाया और बुला करके उसने जब देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि वो वही टैक्सी वाला था जो टैक्सी वाले से उसने थोड़ी देर पहले पूछा। अब उसने पूछा कि मुझे मंदिर जाना है और आप मुझे पहुंचा दोगे क्या? तो उस टैक्सी वाले ने इस बार जो उत्तर दिया वो बड़ा आश्चर्यजनक था। वो उत्तर था कि अब मैं 100 रुपए लूंगा। वो व्यक्ति विस्मय में आ गया, सरप्राइज हो गया कि उसने कहा कि भाई आपने थोड़ी देर पहले 50 रुपए कहे थे और अब आप 100 रुपए कह रहे हैं, ऐसा क्यों? टैक्सी वाले ने जवाब दिया कि भाई साहब, आप पहले सही रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन अभी आप जितनी दूर में मंदिर पहुंचते उससे डबल दूर आप वापस गलत डायरेक्शन में जाने की वजह से आ चुके हैं। इसीलिए मुझे आपसे अधिक फेयर वसूलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। स्टोरी का मतलब क्या है? व्यक्ति के पास जुनून था, स्पीड थी उसके पास, लेकिन डायरेक्शन नहीं था। और लाइफ में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किधर मूव कर रहे हैं, किस स्पीड से जा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन आपका कैसा है। आपकी दिशा ही आपकी दशा को निर्धारित करती है। यस, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं वो आपके लाइफ में जो आपके अंदर के उत्साह, आपका जुनून, आपका एक्साइटमेंट, आपका एनर्जी लेवल है, उसको एक खास डायरेक्शन की जरूरत है। और ये डायरेक्शन अगर हमारा क्लियर हो गया तो स्पीड के साथ जब डायरेक्शन एक साथ प्लग करता है तो फिर आप अपने लक्ष्य तक काफी तेजी से और बड़े आसानी से पहुंच पाते हैं। राइट, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल मॉड्यूल में। तकरीबन 1 घंटे हम लोग एक साथ रहेंगे और ये जो पहला मॉड्यूल है, चुनिए वेस्टीज को अपनी जीविका। क्यों चुने हम वेस्टीज को अपनी जीविका, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और आप सभी व्यूवर्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप लोगों का लगातार उत्साहवर्धक सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और जो नए लोग हैं, मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में जो वीडियोस और जो इम्पोर्टेंट एजुकेशनल सीरीज की सारी चीजें हैं आपको मिल पाए, आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। इसके लिए बेल बटन को भी हिट करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के मॉड्यूल को। और आज का जो मॉड्यूल है मैं आपके साथ कुछ स्लाइड के साथ शेयर करना चाहूंगा जो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार यानी ऐसा सेमिनार जो कि एजुकेशनल है और नए लोगों के लिए है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पुराने लोगों के लिए नहीं है, पुराने लोगों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट वैसे लोग जो कि नए हैं उनके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं आपको बता दूं, ये वेस्टिज इनिशिएशन प्रोग्राम जो कंपनी का एजुकेशन मॉड्यूल है, पहले ये NDES के नाम से हुआ करता था, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार। इसीलिए मैंने इसका नाम एजुकेशन सेमिनार ही रखा है। और ये पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले ये सारे सेशंस हम लोग ऑफलाइन मोड पे किया करते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम आप सभी जानते हैं कोविड-19 का फेज चल रहा है, तो डिजिटली हम लोग आज 24 जुलाई 2020 को आपके साथ में इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सो बने रहिए इन चीजों को समझने के लिए। हम लोग मिल करके एक साथ इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। चुनिए वेस्टीज को अपनी जीविका। वेस्टीज को अपनी जीविका क्यों चुने? राइट, दिस इज द मेन थिंग। हम सभी लोग अपने लाइफ में कैरियर का चुनाव करते हैं
और कैरियर के चुनाव की जब बात आती है तो पूरे विश्व में 4 वर्ग ऐसे पाए जाते हैं जहां से लोग पैसे कमाते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बिजनेस स्कूल में इस बात को बड़े अच्छे से समझाया है कि 4 वर्ग हैं। पहला वर्ग जो कि एम्प्लॉय क्लास का होता है, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड का होता है, तीसरा वर्ग बिजनेसमैन क्लास का होता है और चौथा वर्ग जो इन्वेस्टर का होता है। इन्हीं 4 वर्गों से, 4 क्वाड्रेंट से लोग पैसे कमाते हैं, राइट? तो हम एक-एक करके इन वर्गों को देखने का, समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके पहले 3 महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास डायरी और पेन है तो कृपया उसको लेकर के अपने पास में रख लें, क्योंकि डायरी और पेन आपके लिए एक वर्कबुक के जैसा काम करेगा और जब कभी भी आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये चीजें वापस फिर से तरोताजा मिल जाएंगी और आप फिर से इसी मॉड्यूल पे आ जाएंगे, अपने आप को वापस रिव्यू कर पाएंगे। तो सवाल नंबर 1, अब तैयार है ना? डेफिनेटली अब तैयार होंगे मुझे लगता है। सवाल नंबर 1, क्या आप अपनी आय से खुश हैं जितना आप हर महीने कमाते हैं? सवाल थोड़ा पेचीदा है, मेरे ख्याल से सभी का आंसर आ रहा होगा ना। अगर ना आ रहा है जरूर नोट डाउन कर लीजिए। आप सेटिस्फाई अगर नहीं अपने इनकम से, इट्स गुड साइन। नंबर 2, क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय जो भी आप कर रहे हैं, डेफिनेटली हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर के या तो नौकरी में या बिजनेस में जो कि वाइडली पॉपुलर चीजें उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सवाल नंबर 2 कि क्या अपनी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय जो आप करते हैं उसे संतुष्ट हैं? इसका भी आंसर मेरे ख्याल से ना में ही आता है। तीसरी और मुख्य प्रश्न वो है, क्या जिंदगी में आपकी कोई विकास योजना है? विकास या योजना यानी कि ग्रोथ प्लान। लाइफ में अभी तक जहां तक आप पहुंचे हैं और उसके आगे का जो सफर है उसके लिए क्या कोई विकास योजना यानी कि ग्रोथ प्लान, स्टेप बाय स्टेप, एक रोड मैप, एक गाइड, एक पूरी स्ट्रेटेजी प्लानिंग क्या आपके पास है? ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं और हम सभी लोगों को ये 3 सवाल का आंसर अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। अपने पिछले अनुभवों से मैंने जो अभी तक मैक्सिमम लोगों का देखा है, लगभग 90% लोगों का आंसर तीनों क्वेश्चंस में ना में आता है, नो में आता है। ना ही वो अपनी आय से खुश होते हैं, ना ही वो अपनी नौकरी या व्यवसाय से संतुष्ट होते हैं और ना ही उनके पास कोई विकास की योजना होती है। बहुत से लोग तो ऐसा कहते हुए मैंने सुना है, आई लव माई जॉब, मैं अपने जॉब को प्यार करता हूँ, राइट? जॉब को पैसे मिल रहे हैं इसलिए वो प्यार कर रहे हैं, बिकॉज उनके जीवन यापन का सारा काम उससे हो पा रहा है, दैट्स व्हाई ही इज लविंग। लेकिन जॉब को अगर आप लव कर रहे हैं तो थोड़ा ये रेड सिग्नल भी है एक तरह से, राइट? आपके पास विकास योजना, तो ऐसा माना जाता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं तो काम आप अपने सपनों के लिए नहीं कर रहे हैं, आप जिसके लिए काम कर रहे हैं आप उसके सपनों के लिए उसने आपको हायर किया हुआ है। मेरी बात को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आप किसी और के सपनों के लिए काम कर रहे हैं, उसने आपको एक सर्टेन अमाउंट पर आपके समय को परचेज कर लिया है, उसने आपको हायर कर लिया है और उसके बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आप अपना पूरा समय, ऊर्जा लगा रहे हैं, राइट? अगली स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट्स योर फ्यूचर? आपका भविष्य कैसा है? ये 4 बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। देखिए, जो व्यक्ति जितना दूर तक का सोच पाता है ना, वो उतना ज्यादा धनी और अमीर बन पाता है, उतना समृद्ध बन पाता है। एक बेगर, एक भिखारी जो है, सुबह से लेकर शाम तक के बारे में तो सोचता है कि शाम में मुझे कैसे रोटी मिल जाए। वहीं एक मजदूर जो होता है वो अपना हफ्ते की इनकम के बारे में सोचता है, साप्ताहिक इनकम के बारे में सोचता है। लेकिन नौकरी करने वाले लोग होते हैं वो का फोकस होता है मंथली इनकम पर, क्योंकि उनको पता है कि मंथ के लास्ट में मुझे इतनी सैलरी मिलने वाली होती है। वहीं थोड़े हायर लेवल के जो लोग होते हैं वो पैकेज की बात करते हैं, यानी वो एनुअल इनकम के ऊपर में फोकस करते हैं। और जो वर्ल्ड के रिच क्लास के लोग होते हैं वो जब भी बात करते हैं तो 5 साल, 10 साल, 20 साल के प्रोजेक्ट के ऊपर में बात करते हैं कि आज मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ, आने वाले 5 साल बाद फैक्ट्री कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद मेरे पास रेवेन्यू निकल करके आना स्टार्ट होगा। यानी उनका फोकस, उनका जो विजन होता है वो दूर का होता है। तो जितना दूर आप सोच पाते हैं उतना बड़ा आप लाइफ में कर पाते हैं, राइट? तो इन कुछ सवालों से हम लोग स्टार्ट करते हैं।
सवाल नंबर 1, क्या आपने सोचा है कि क्या आपकी आमदनी अभी से 3 साल के बाद में आप कितना कमाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अभी 2020 चल रहा है, 2023 यानी 3 साल के बाद आपकी आमदनी महीने की कितनी होगी या साल की कितनी होगी? क्या आपने कभी इसका फिगर आउट किया है? देखिए थोड़ा दिमाग ज़रूर दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, बट आई रिक्वेस्ट कि इन सवालों के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट करके रखिए, क्योंकि जितना आप कनेक्ट करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके पास बातें कन्वे हो पाएँगी। कनेक्शन, कन्वे और तभी आप कन्विंस हो पाएँगे इन सभी चीज़ों को लेकर। ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा और दूर आगे बढ़ते हैं। क्या आने वाले 5 साल के बाद आपने सोचा है कि आपकी आमदनी कितनी होगी? लोग कहेंगे कि सर अभी तो 3 साल के लिए मैंने सोचा तो 5 साल की क्यों सोच रहे हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको एग्ज़ाम्पल के द्वारा कि जो जितना बड़ा सोच सकता है, वो उतना बड़ा अचीव कर सकता है। व्हाटएवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, योर माइंड विल अचीव। यानी आपका दिमाग जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसको प्राप्त भी कर सकता है। ये बहुत फेमस कोटेशन है। तो एक बार दिमाग के अंदर इस बड़े बीज को डालने की ज़रूरत है। दूर के विज़न को डालने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हुए, क्या आपने सोचा है कि आने वाले 10 साल के बाद आपकी आमदनी कितनी होगी? और क्या आपने सोचा है कि आने वाले 30 साल के बाद आपकी आमदनी कितनी होगी? केवल सोचा है से नहीं, आई रिक्वेस्ट कि अपने डायरी में नोट भी करें आप। व्हाटएवर योर माइंड कैन थिंक, यू मस्ट इंक इट। अगर आप सोच सकते हैं तो लिख भी सकते हैं। जस्ट राइट इट डाउन प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, जस्ट राइट इट डाउन। अगर आपने सोचा है पहले से, वेल, बहुत बढ़िया। अगर आपने नहीं सोचा है, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द परफेक्ट टाइम कि आप आने वाले 3 साल, 5 साल, 10 साल और इवन 30 साल तक का अपना जो एक मनी का जो आपका फोकस होना चाहिए, उसको आप नोट डाउन कर लें। और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि बड़ा सोचें। छोटा सोचना एक अपराध है, बड़ा सोचने की जरूरत है। आप बड़ा सोचिए, दिमाग के अंदर उस बीज को जाने दें एक बार। क्योंकि जब आप सोचते हैं ना, तो उसके अनुसार आपकी फीलिंग आनी स्टार्ट होती है और फीलिंग से आपके अनुसार आप एक्शन करना शुरू करते हैं। और जैसा आपका एक्शन होता है, वैसे ही आपके रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं। तो हर एक चीज विचार पे आधारित है। विचार से भावनाएं उत्पन्न होती हैं, भावनाओं से कार्य होते हैं और कार्य से ही जा करके हमारे लाइफ में हमारा जो लक्ष्य है, हमारा भाग्य है, वो निर्धारित हो पाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको जरूर आप नोट डाउन कर लें। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अपनी जिंदगी में इसी तरह से आप जो आपने अभी तक बिताया है, क्या वैसे ही बिताना चाहते हैं या लाइफ में कुछ और बड़ा चेंज चाहते हैं? आपने यह अगर महसूस किया है कि अगर अभी नहीं तो काफी देर हो जाएगी, कैसा लगता है कभी कभी? अगर अभी हमने नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। अगर ये सारी बातें हो रही हैं, तो अगला और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है कि क्या आपने अपनी जीविका का वर्ग समझा है? जीविका यानी कि जहां से हमारे पास पैसे आते हैं हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, लाइफ को सुचारू ढंग से चलाने के लिए। तो क्या हमने अभी तक समझा है अपनी जीविका का वर्ग? कहाँ से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, क्या वर्ग है? चलिए इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। वाइडली पॉपुलर सबसे पहला जो वर्ग है, वो है नौकरी का वर्ग। बहुत सारे लोग नौकरी में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छे ग्रेड मिले, अच्छे ग्रेड लाओ। क्यों? क्योंकि ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए। और अच्छी नौकरी अगर मिल जाएगी तो लाइफ हमारी सेट हो जाएगी। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये बातें होती हैं और इसीलिए वो अपने करियर के रूप में नौकरी का चुनाव करते हैं। चलिए नौकरी के जब बात आ ही गई है तो इसको थोड़ा सा हम लोग इलेबोरेट करके देखने का प्रयास करते हैं। नौकरी में क्या होता है? अमूमन 20-21 साल के बाद व्यक्ति नौकरी में आता है, उसकी आमदनी स्टार्ट होती है और एक खास इनकम लेवल पे जाकर के वो रुक जाता है। यानी उम्र बढ़ती है, आमदनी में थोड़ी-थोड़ी बढ़ती चली जाती है और एक खास लेवल पे पहुँचने के बाद में आमदनी रुक जाती है। आपका समय आपका नहीं होता है। आपकी इनकम आपके हैंड में आती जो है, लेकिन वो डिपेंड करती है आपके एम्प्लॉय के ऊपर में कि वो कितना आपको ग्रोथ दे रहा है सैलरी में, कितना हाइक हो रहा है आपको। तो मन माफिक पैसे आप वहां से नहीं बना सकते हैं। आपका समय लगातार चला जाता है। 9 टू 5 का जॉब, सुबह से शाम तक लोग काम करते हैं और फिर घर चले आते हैं। सुबह उठ करके नौकरी पे जाना सॉरी, और वापस लौट करके आना, इसी में पूरी जिंदगी तमाम हो जाती है। बड़ी अच्छी लाइन मुझे याद आ रही है, 2 पंच और 1 बार लंच और लाइफ कहते हैं बिल्कुल टंच।
जी, सुबह एक बार पंच, शाम में निकलने के समय एक बार पंच, दोपहर में एक लंच, और कहते हैं कि लाइफ हमारी बहुत टंच है, यानी बहुत बढ़िया है। लेकिन आप सोचो कि पूरे समय को, जो उनका टाइम है, उस टाइम को उन्होंने कुछ पैसे को कमाने पे लगातार लगा दिया, राइट? नौकरी में ये चीज़ें होती हैं। जो लोग नौकरी कर रहे होंगे, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। और नौकरी में एक हमारा सबसे प्यारा आदमी होता है जिसे कहते हैं बॉस, राइट? और ऐसा बोला जाता है कि नौकरी में कभी भी ना ना करें। अगर बॉस ने कुछ भी कह दिया तो उसे मानना है हमें। आपका मन नहीं है ऑफिस जाने का, लेकिन बॉस का अगर फोन आ गया, बॉस ने कहा कि ऑफिस आ जाओ, आपको जाना होता है। यस सर। आप छुट्टी चाहते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, आप चाहते हैं कि मैं छुट्टी लेकर कहीं घूमने जाऊं। ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आ जाता है और आपको उस छुट्टी के प्लान को कैंसिल करना पड़ता है, राइट? बहुत सारे ऐसे कार्य जो आप नहीं करना चाहते फिर भी आपको करना पड़ता है, बिकॉज आप जॉब में हैं। और अभी कोविड 19 का जो फेज चल रहा है, मैं तो हैरान हूँ फिगर्स को देख करके। ऑल अक्रॉस वर्ल्ड जो फिगर्स आ रहे हैं, करोड़ों लोगों के जॉब जा चुके हैं जो लोग सालों से कहीं काम कर रहे थे। कोविड 19 के इस फेज में पहले लोगों की सैलरी आधी की गई, उसके बाद इवन बहुत से लोगों को नौकरी से बाहर तक निकाल दिया गया। आप समझो, जहां आपने अपने लाइफ के गोल्डन पीरियड को दे दिया है और वहां से एकाएक आपको बाहर निकालने का जब ऑर्डर मिलता है, आपको वो मेल मिलता है या वो लेटर मिलता है, तो क्या हालत होती है। तो हमेशा ये एक परेशानी बनी रहती है जॉब में, राइट? चलिए, आप रिलेट कर पा रहे होंगे, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। देखते हैं छोटा व्यवसाय को। बहुत सारे लोग जो अपना खुद का व्यवसाय करते हैं, एक छोटी सी दुकान, कहते हैं मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बट बेसिकली वो कोई ना कोई दुकान, राशन की दुकान हो गई या परचून की दुकान है, वो चलाते हैं। और आप अगर देखोगे तो वो कहने को दुकान वो खोलते हैं सुबह से शाम, लेकिन उनकी दुकान उनके दिमाग में दिन भर खुली हुई होती है, इवन रात तक में खुली होती है। किसे पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, कितने उधार बाकी है, किसको उधार दिया है हमने जो वापस नहीं आ पाया है। और यहाँ तक कि पूरी फैमिली उस बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दुकान पे वो खुद बैठते हैं, अगर उनको कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया बैंक में ऊपर जाने का, तो उनकी फैमिली में उनकी वाइफ बैठती है या बच्चों को बैठा देते हैं ताकि दुकान खुली रहे। क्योंकि दुकान का शटर खुला रहेगा तभी पैसे आएंगे, दुकान का शटर बंद यानी कि पैसे आने बंद। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपका व्यवसाय डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। जितना अधिक आप मेहनत करेंगे उतना अधिक आपका ग्रोथ आएगा, और जैसे ही आप अपना मेहनत कम करते हैं, आपकी इनकम आनी बंद हो जाती है। और व्यवसाय का जो फ्लो है, एक्सपेंशन जो है व्यवसाय का, जिस एरिया में आप होते हैं उसके आसपास के कस्टमर ही आपके पास आ पाते हैं। ऐसा नहीं होता कि पूरी सिटी के लोग आपके पास से आकर के प्रोडक्ट की परचेजिंग करें। एक दुकान से दो दुकान तक अपनी मेहनत के बलबूते पे आप कर लेते हैं, लेकिन एक बड़ा एम्पायर नहीं बिल्ड हो पाता, राइट? और उम्र भी बढ़ती चली जाती है। शुरू में तो आप ज्यादा मेहनत करते हैं, आपकी आय अधिक आती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र नीचे जाने लगती है, आमदनी में भी गिरावट आनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोग छोटे व्यवसाय में इन्वॉल्व है, मैं किसी को गलत नहीं कहता, बट जो रियलिटी है वो ये कड़वी सच्चाई, दिस इज हार्श रियलिटी ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। आपका स्वयं का काम या परिवार का काम, ये सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं। बहुत बड़े ग्रोथ की संभावना यहाँ पे नहीं होती है। लाइफ चल जाती है, नो डाउट, लेकिन लाइफ का चलना, जीवन को काटना और जीवन को चाहतों के हिसाब से जीना, ये दो अलग अलग बातें हैं। क्वेश्चन ये है कि आप अपने लाइफ में चाहतों के अनुसार जीना चाहते हैं या जीवन को काटना चाहते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। चलिए, कुछ अगले वर्ग को भी देखते हैं हम लोग। हमने अभी तक समझा नौकरी के वर्ग को, हमने समझा छोटे बिजनेस के वर्ग को। अब हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट वर्ग जिसे कहते हैं अस्थिर आय। ऐसे लोग जो कि सीजनल बिजनेस में होते हैं, लाइक प्रॉपर्टी डीलिंग्स में, राइट, या सीजनल इनकम में। बरसात आ गई, छाते का व्यवसाय, होली आ गई, पिचकारी का व्यवसाय, रंगों का व्यवसाय, दीपावली आ गई, दिए का व्यवसाय, कैंडल्स का व्यवसाय, राइट, या कंसल्टेंट्स, मैकेनिक्स, आर्किटेक्ट्स। ये क्या है, सीजनल इनकम है, इनके पास कोई फिक्स इनकम नहीं आती। जब डील आता है, जब ये कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, उसमें पैसे आते हैं, उसमें लाइफ में बहुत मस्ती आ जाती है कि पैसे आ गए, लेकिन अगले कुछ महीने शायद पैसे नहीं आ पाते हैं।
वैसे केस में जो पहले की जमा पूंजी है वो धीरे धीरे करके उनकी निकलनी स्टार्ट हो जाती है और वापस फिर से उसी लेवल पे आ जाते हैं। यानी सीजनल इनकम में पैसे जो है आते भी हैं, कभी नीचे भी आ जाते हैं, कोई भी फिक्स इनकम नहीं है। तो यहाँ भी आके बड़ी प्लानिंग बना के काम नहीं कर सकते और यू आर नॉट श्योर कि अगले आने वाले 3 महीने के बाद आपके पास कितना बड़ा प्रोजेक्ट आएगा। मैं फिर से रेफर करना चाहूंगा कोविड-19 के स्टेज को। बहुत सारे सीजनल इनकम अभी बंद हो चुके हैं। रेस्टोरेंट्स बंद हैं। बहुत सारे जो आर्किटेक्ट्स एंड कंसल्टेंट्स हैं, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बंद है इसलिए ये सारी चीजें बंद है, राइट। बहुत सारे आप सभी बेहतर जान रहे हैं कि सीजन इनकम में एक फिक्स इनकम नहीं निकल के आ पाती, तो क्या करें। नौकरी भी बहुत बड़ा काम नहीं कर पाती है, छोटे व्यवसाय में बहुत बड़ी संभावनाएं उभर के नहीं आती, सीजन इनकम भी फिक्स नहीं है। तो सवाल आता है कि हम क्या करें। मैं आपको बताना चाहूंगा एक इनकम जो जिसमें आय सूरज की तरह उगती है। जैसे सूरज सुबह जब निकलता है, निकलने के बाद में उसकी रोशनी तेज होती चली जाती है, उसी तरह से यहाँ भी एक इंडस्ट्री, इसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में और उसमें वेस्टीज स्पेशली, मैं इसके बारे में आपको जरूर आगे बताऊंगा। यहाँ पर जो आय उगती है वो सूरज की तरह उगती है। शुरू में आप मेहनत ज्यादा करते हैं, पैसे थोड़े आते हैं, उसके बाद आप जितना काम करते हैं उतना इनकम आता है और एक पीरियड ऐसा आता है जब आप काम थोड़ा सा करते हैं और इनकम बहुत ज्यादा निकल कर आती है, एमएलएम। और मजे की बात क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी इनकम और बढ़ती चली जाती है, राइट। इवन यहाँ पे रेसिडुअल इनकम भी आता है, विरासत की आय भी यहाँ मिलने की संभावना होती है, राइट। इस इनकम को हम लोग इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे और इसके एडवांटेज को भी देखने का प्रयास करेंगे, जहां पे आय सूरज की तरफ उगती है। क्या आप इसको जानने को तैयार हैं? तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, हम लोग मिलकर के इन चीजों को समझते हैं। अपना वेस्टेज व्यवसाय, अपना वेस्टेज का बिजनेस, क्या क्या यूएसपी है हमारे, क्या यूनिक हमारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमें वेस्टेज को चुनना चाहिए। क्यों चुने हम वेस्टेज को? सबसे पहली बात कि आप अपने इसके खुद के मालिक होते हैं, या आपका बिजनेस होता है, कोई आपका बॉस नहीं होता है। आप चुन सकते हैं अपना नियत समय, कि आपको सुबह काम करना है, दोपहर शाम करना है, शाम में काम करना है, रात में काम करना है, रविवार को काम करना है या छुट्टी वाले दिन में काम करना है, कितनी देर काम करना है, इसका चुनाव आप करने वाले होते हैं। आप उस व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। आप उस नगर का, कस्बा का, उस जगह का, उस शहर का चुनाव कर सकते हैं जहां पे आप बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। आपकी मर्जी अपने शहर में करें, आप आपकी मर्जी करती है मेट्रो में जाके करना चाहते हैं आप वहां कर सकते हैं, इवन इंटरनेशनल भी आप कर सकते हैं बिजनेस। और आप यहाँ सबसे मजे की जो बात है वो ये है कि आप योजना बना सकते हैं कि आप अपनी आय में कितनी वृद्धि करना चाहते हैं। आपके पिछले महीना की आमदनी से इस महीने आप कितना ग्रोथ लेना चाहते हैं, इसका चुनाव आप कर सकते हैं। है ना मजे की बात? कितनी मजेदार चीजें हैं। कोई मालिक नहीं, कोई टाइम फिक्सेशन नहीं, कोई एरिया बाउंडेशन नहीं, कोई इनकम बाउंडेशन नहीं, जिसके साथ मन करो उसके साथ काम कर सकें हम। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूएसपीज हैं जो बाकी जगह पे हमें नहीं मिल पाती। नौकरी वाले मनमाफी घंटे नहीं चुन सकते कि मैं कल संडे को काम करूंगा। दुकान वाला कभी ये नहीं कर सकता कि मेरी दुकान फॉर एग्जांपल रांची में है और मैं चाहता हूं कि दिल्ली में मेरा सामान परचेज करे कोई वहां कस्टमर आके, शायद मुश्किल है, राइट। और जो आप काम करते हैं आपको उसका ही पैसा मिलता है, दूसरे लोगों काम का फायदा आपको नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पर अपने साथ के लोगों को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं उनके सपनों को पूरा कराने के लिए। तो ये सबसे अच्छी बात है। बदलाव की जरूरत क्यों है आखिर, और हमारा नजरिया क्या होना चाहिए। देखिए आप समझ सकते हैं वैसे लोग जो पुरानी जगहों पर रह रहे हैं और अगर उसी जगह पर टिके रहे तो जहां पे ज्यादा संभावनाएं बढ़ रही है उस जगह के प्रॉपर्टी के वैल्यूज को वो लूज कर रहे हैं। जो लोग अभी तक अकाउंटिंग में पड़े हुए हैं, आपने देखा होगा ना खाते बही में लोग अकाउंटिंग लिखा करते थे, जबकि अभी डिजिटल सारा कुछ हो चुका है। आपके उंगलियों के क्लिक पर आपका सारा हिसाब के सामने आ जाता है। लेकिन अगर आप उसी में पड़े हुए हैं तो बदलाव को तैयार नहीं है और विदाउट चेंजिंग बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल, कैसेट प्लेयर याद होगा, पहले रिकॉर्ड होते थे दोनों साइड, एक तरफ ए साइड साइड बी, एक तरफ सैड सॉन्ग होता था, एक तरफ दूसरा कोई सॉन्ग होता था, हमें रिकॉर्ड पलटना पड़ता था। लेकिन आज किसी घर में कैसेट प्लेयर दिखता है क्या? अब वो जो कैसेट था वो कैसेट बदलते बदलते आज MP3, आईपॉड और छोटे छोटे चिप्स में आ चुका है सारा, जहाँ पे लाखों गाने आप सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं।
हर चीज में बदलाव आ रहा है। टेलीफोन बूथ, पहले घर पे फोन हुआ करते थे, उंगली से डायल करने वाला, जीरो पूरा डायल करते थे हम लोग, है ना। और एक फोन जब आता था तो घर के सारे लोग एक साथ आकर के सुनने का प्रयास क्या करते थे, लेकिन अभी सभी के पास में एक एक दो दो मोबाइल फोन्स। क्या है ये बदलाव? अगर कोई व्यक्ति उसी में लगा हुआ रहता, टेलीफोन बूथ, कि मैं तो टेलीफोन बूथ में ही रहूंगा, मेरी इनकम तो उसी से आएगी, क्या होता होगा? आज मेरे ख्याल से कहीं भी टेलीफोन बूथ दिखाई नहीं देते हैं, जहां पे हम एक कॉइन डाल करके फोन किया करते थे। आज वो कहीं दिखता है क्या? आज वो नहीं दिखता है, राइट। आप समझ पा रहे होंगे बदलाव की जरूरत क्यों है। सब कुछ बदल गया है, इसलिए नजरिए को पहचानने की जरूरत है और जो अवसर है उसको लपकने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम अवसर को नहीं पकड़ेंगे ना तो बहुत देर हो जाएगी। एमएलएम जो है ये कल का कामयाबी है, इसलिए हमेशा कल की श्रेणी में रहिए। ये आने वाले वक्त का बिजनेस है, आज का बिजनेस तो है ही, ये आने वाले वक्त का बिजनेस है। इसको समझने की मुख्य जरूरत है कि हम क्यों नजरिए में बदलाव लाएं और बदले क्यों। इसके लिए ये चीजें आवश्यक है। हम क्यों निर्णय लें वेस्टीज को अपनी जिंदगी भर की जीविका बनाने का? ऐसा क्या है वेस्टीज में कि हम इसे जिंदगी भर का जीविका बनाने का निर्णय ले लें? वजह का निर्णय, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मदद करेगा डिसाइड करने में वेस्टीज को अपनी जीविका बनाने के लिए। और अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेटली कि आने वाले आधे घंटे के अंदर आप ये निश्चित कर पाएंगे कि यस, मैं वेस्टीज के साथ अपने कैरियर को बहुत बड़ा बिल्ड करने वाला हूँ। कंपनी, प्रोडक्ट्स, मैनेजमेंट, मार्केट एंड एजुकेशन सिस्टम, जी ये 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिसके आधार पर हम चुनाव कर सकते हैं कि हमें वेस्टीज का चुनाव क्यों करना है। तो ये 5 कारण थे जिनकी वजह से हमें निर्णय लेना चाहिए वेस्टीज करने का। बात करते हैं एक एक कारण की। सबसे पहले कंपनी। वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जो तेज बढ़ोतरी के साथ आगे बढ़ रही है और स्थिर संचालन के साथ आगे बढ़ रही है। 2 जून 2004 से कंपनी की शुरुआत हुई और 2 जून 2004 से शुरुआत करने के बाद आज 16 साल कंपनी पूरे कर चुकी है, राइट। और सबसे मजे की बात है, आज एक परिवार लगभग 2.5 करोड़ से अधिक लोगों का हो चुका है। मैनेजमेंट हमारी जो है वो हमेशा सुनने को तैयार होती है, हर सजेशंस को लोगों से बात करके, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में बात करके पूरी तरह तैयार होती है कि हर चीजों को सुने और उसके अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करें। वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे बेहतरीन प्रोडक्ट्स को लेकर डील करने वाली ये कंपनी आज अग्रणी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इंडिया की आज नंबर 1 कंपनी वेस्टीज है। वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की तीसरे पायदान 30th पोजीशन पर कंपनी पहुंच चुकी है, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज ये कंपनी जो पूरे भारत में जिसके पास 50 से अधिक ब्रांच ऑफिसेस खुद के हैं और उसके साथ साथ ऑल अक्रॉस इंडिया में पूरा नेटवर्क बना हुआ है, जहां पे डीएलसीपीज, मिनी डीएलसीपीज, डीसीसीज सारे सेंटर्स बने हुए जहां से लोग प्रोडक्ट की लेन देन को कर सकते हैं और सर्विसेज को ले सकते हैं। तकरीबन 6000 के लगभग ये सारे सेंटर्स ऑल अक्रॉस इंडिया में हैं, सर्विस सेंटर्स, जहां से कंपनी सारे प्रोडक्ट्स को लेकर के डील करती है। इसके साथ साथ लगातार हर महीने हजारों लोग वेस्टीज के साथ में अपने कैरियर का चुनाव करके जुड़ते चले जा रहे हैं। आज ये कंपनी केवल भारत में ही नहीं, भारत के अलावा नेपाल, दुबई, बहरीन, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया, ओमान, इसके अलावा थाईलैंड और घाना तक में इसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत से शुरू करके एक कंपनी आज वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्रीज में एंटर करने को तैयार बैठी हुई है। इसके साथ साथ आज यहाँ पर अगर इनकम के ग्राफ की हम बात को देखें तो मंथली इनकम 1 करोड़ से अधिक लेने वाले भी डिस्ट्रीब्यूटर वेस्टीज में ऑलरेडी हैं। इनके पास महीने की, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ महीने की इनकम की, सालाना इनकम की नहीं, महीने की इनकम 1 करोड़ से ऊपर की आ रही है। आज बहुत सारे लोगों की इनकम 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख के ऊपर है। 1 लाख ऊपर कमाने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक ऑलरेडी हो चुकी है। ये अचीवमेंट लेवल है। कंपनी में अपने पसंद की गाड़ियां लेने वालों की संख्या 6000 से ऊपर है, जिसमें से 200 से ऊपर लोग ऐसे हैं जिनके पास ड्रीम लग्जरी कार्स है, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर, वॉल्वो जैसी बेहतरीन गाड़ियां।
ये कंपनी की सफलता को दिखाता है, राइट? इसके साथ साथ अपने टर्नओवर की अगर बात करें तो कंपनी ने 2004 से जब कारोबार की स्टार्ट की उसके बाद से कम्युलेटिव एक्यूमुलेटेड ग्रोथ रेट CAGR जो कंपनी का है 79% का है, यानी तकरीबन हर साल दुगुना करते हुए लास्ट ईयर 2000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर वेस्टिज ने क्रॉस किया, राइट? तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कंपनी लगातार ग्रोथ लेती हुई आगे बढ़ती चली जा रही है। इसके साथ साथ वेस्टीज को बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी मिल चुके हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये कंपनी का चुनाव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ साथ हम देखते हैं उत्पाद के बारे में। हमारे वेस्टीज में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि भारत में पहली बार सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी को लेकर के कंपनी ने काम को स्टार्ट किया, यानी फूड के द्वारा जो सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने की बात हो रही है उसके बारे में सबसे पहले कंपनी ने इस चीज को प्रोवाइड किया कि अगर अपने सेल्स को हम नरिश कर देते हैं, हमारे अगर कोशिकाओं को पोषण दे दिया जाए तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रह सकता है, डिजीज को हम कवर भी कर सकते हैं। अच्छा खान पान अगर हम लेते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ बने रहता है। ये अपने आप में बहुत अलग है और जब लोग इसको लेते हैं तो उनको फायदे मिलते हैं और फायदे मिलने की वजह से वो बार बार आते हैं, यानी रिपीट होते हैं कस्टमर्स। प्रोडक्ट की क्वालिटी इंटरनेशनल है, बहुत ही एडवांस है और प्राइसेस ऐसे हैं कि हर व्यक्ति इसको आराम से खरीद पाए। बहुत असरदार प्रोडक्ट है सारा और ज्यादा ग्राहक आने से क्या होता है, हमारा बेस जो है लगातार बढ़ता चला जाता है, राइट? इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं ये एक बिजनेस है, क्योंकि लोग बार बार प्रोडक्ट का कंजम्पशन कर रहे हैं। कंपनी की मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजमेंट के पास में पिछले 20 सालों से ऊपर का तजुर्बा है बेहतरीन तरीके से काम करने का। एक ऐसी कंपनी है जो ISO 9001 2008 ऑलरेडी सर्टिफाइड है। हम मेंबर्स हैं हटसा के, अवार्ड मिल चुका है एक्सीलेंस प्रोडक्टिविटी क्वालिटी एंड इनोवेशन को लेकर के। इसके साथ साथ वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनी है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनी में वेस्टिज शामिल है। ग्लोबल 100 के अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, राइट? इसके साथ साथ वेस्टिज के पास में और भी बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन मिले हुए हैं जो हम लोग जानते हैं कि GHFA सर्टिफाइड प्रोडक्ट हमारे पास हैं, FDA के अप्रूव प्रोडक्ट हमारे पास में है, ISO 9001 मैंने आपको बताया, FSSAI फसाई का लाइसेंस ऑलरेडी मिला हुआ है, गवर्नमेंट की लैब से अप्रूव बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं उनको ये सारे सर्टिफिकेशन इसलिए मिले हैं क्योंकि कंपनी का कारोबार करने का तरीका जो है, मैनेजमेंट जो है बहुत ही लाजवाब है और ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि हर व्यक्ति ने जीवन शैली को बढ़ाना चाहता है। हर आदमी यहाँ स्वस्थ रहने के लिए तैयार है, स्वस्थ रहना चाहता है वो, राइट? और हम स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के व्यवसाय में हैं, जो कि आने वाले वक्त का बिजनेस है, आने वाले समय का बिजनेस है। आने वाले 30 साल का जो इंडस्ट्री है उसे वेलनेस इंडस्ट्री कहते हैं कि वेलनेस इंडस्ट्री आने वाले समय का बिजनेस है। आप देख पा रहे होंगे अभी इस कोरोना के समय में बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने महंगे महंगे इलाज स्टार्ट किए हैं और ऐसे भी आप देखते होंगे कि जो लोग पैसे वाले अधिक होते हैं वो अधिक बीमार पड़ते हैं, राइट? तो ज्यादा महंगे अस्पतालों ने काम स्टार्ट कर दिया है। आपके शहर में आप जहाँ रहते हैं वहां आप देखते होंगे कि नए नए हॉस्पिटल की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम लाइफ स्टाइल में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अलग अलग तरह की डिजीज भी हमारे पास आती चली जा रही है और इसकी वजह से नए नए अस्पताल को आना लाजमी है। हमारी लिए अच्छी बात क्या है कि हम वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, यानी हम लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने के बिजनेस में हैं। तो जैसा मैंने बताया कि हमारे CNT से अप्रूव जितने भी प्रोडक्ट हमारे हैं वो प्रोडक्ट अपने आप में लाजवाब हैं, लाजवाब तरीके से सारे प्रोडक्ट काम करते हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे देखते हैं हम लोग। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पर आने के पहले मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में और ले जाना चाहूंगा ओवरऑल कंपनी प्रोडक्ट एंड मैनेजमेंट के बारे में कि वेस्टीज जो है ये ऑलरेडी हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन की प्राउड मेंबर है। GMP का सर्टिफिकेट हमें मिला हुआ है हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे इवन फैक्ट्री को ISO 9001 सर्टिफिकेट का प्रोडक्ट मिला हुआ है। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी क्वालिटी इनोवेशन एंड मैनेजमेंट के लिए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ISO 9001 2008 का सर्टिफिकेशन हमारे पास ऑलरेडी है। इसके साथ साथ
कंपनी के सीएमडी मिस्टर गौतम वाली सर को बेस्ट सीईओ का अवार्ड ऑलरेडी मिला हुआ है। इसके साथ साथ मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड ऑफ लीडर्स इन एशिया का अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया है। बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड से लगातार 2 साल 2017-2018 में कंपनी को ऑलरेडी सम्मानित किया गया है। हमारे प्रोडक्ट्स दुबई में भी मार्केटेड है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट मिले हुए हैं ऑलरेडी कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स को। इसके साथ साथ जो फैक्ट्रीज है, हमारे पास खुद की ओन R&D लैब है और फैक्ट्री है जहां पे लगातार रिसर्च होते रहते हैं। उस सारे लैब्स को भी GMP का और ISO 9001 का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो मेरे ख्याल से इतनी सारी चीजें जो है ये बताने के लिए काफी है कि कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो अपने आप में बेहतरीन क्वालिटी का है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसकी वजह से वेस्टीज का चुनाव करना चाहिए, वो है एजुकेशन सिस्टम। विदाउट लर्निंग अर्निंग नहीं हो सकती। तो शिक्षा प्रणाली जो है वेस्टीज का वो बहुत अच्छा है, इसलिए क्योंकि बहुत आसान है समझने के लिए, याद करने के लिए और आगे लोगों को सिखाने के लिए। ऐसा कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में जो चीज डुप्लीकेट हो सकती है वही नेटवर्किंग है। तो खुद सीखना और लोगों को सिखाना, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये दोनों चीजें वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम में है। आज भी हम जो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं ये पार्ट है वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम का, जिससे हम सीख भी पा रहे हैं और आगे लोगों को सिखा भी पा रहे हैं। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ आप सीखते हैं वैसे लोगों से जो कि वर्ल्ड का, जिनके पास बड़ा अनुभव है इस क्षेत्र का, इस मार्केट का, अपने आप को सफल बनाने का और लोगों को सफल बनाने का, जिनके पास अनुभव है, उनके साथ आपको सीखने का मौका मिलता है। वेस्टीज की पूरी लीडरशिप की सीरीज है, वेस्टीज के अपनी ओन यूट्यूब चैनल्स पे बेहतरीन वीडियोस हैं और इसके साथ साथ बहुत और भी सोशल मीडिया का सारा जमाना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पर एंड बाकी जगहों पर बहुत सारी फैंटास्टिक वीडियोस हैं जहां पर बेहतरीन लीडर्स आपको ये सिखाते हैं कि कैसे और सफल बना जाए। सभी के लाइफ के सक्सेस मंत्र आज है उनको सीखने का मौका मिलता है और ये शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से सही है आपको सफलता के अलग अलग सीढ़ी पर लगातार आगे बढ़ाने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सिस्टम, जिसे मैं पर्सनली बहुत ज्यादा लाइक करता हूं और आज तक मैंने भी जो सीखा है वो इस सिस्टम के थ्रू ही सीखा है, जिससे आज मैं आपको साथ में मिलकर के शेयर कर पाने का कार्य कर पा रहा हूँ। राइट, चलिए अब बात आती है, सारी बातें हमने समझी वेस्टीज के मैनेजमेंट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, मार्केट के बारे में कि ये मार्केट लगातार बढ़ता जाने वाला है। अब सवाल आता है कि हम कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस फिगर को कि क्या आप जानते हैं कि हर घंटे आप कितना कमा सकते हैं वेस्टीज के व्यवसाय में। हम कुछ आप लोग साथ में बात करेंगे इसके बारे में, जो मेरे ख्याल से आपको निर्णय लेने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, आपके डिसीजन को और पुख्ता बना देगा। क्योंकि जब एक बार ये फिगर आपको समझ में आ जाएगा तो आई एम 100% श्योर कि आप बड़े मजबूती का निर्णय ले पाएंगे कि यस, हमें वेस्टीज को ही अपनी जीविका चुनना है। हम बात करते हैं नौकरी या बिजनेस की। कितने साल तक आप काम कर सकते हैं? अमूमन ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति 25 साल की उम्र से काम शुरू करता है और तकरीबन 60 साल रिटायरमेंट जो एज होता है उस समय तक अपना काम करता है, यानी तकरीबन 35 साल। 35 साल कोई व्यक्ति काम करता है और एवरेज अगर मैं बात करूं, जनरली 9 to 5 का जो जॉब का साइकिल चलता है, यानी 8 घंटे साल में, कुछ दिनों की छुट्टियां जो मिलती हैं, 365 दिन का साल होता है, उसमें से अगर मैं 65 डेज को माइनस कर दूं तो 300 दिन अगर वो व्यक्ति काम करे, 8 घंटे रोज, 300 दिन लगातार और 35 साल तक। जी, फिगर को फिर से समझ लें, 8 घंटे रोज, साल में 300 दिन और 35 साल लगातार अगर कोई व्यक्ति काम करे तो कुल घंटे जो बनते हैं वो बनते हैं 84,000 घंटे। यानी एक व्यक्ति अपने पूरे लाइफ टाइम में 84,000 घंटे काम करता है। अब बात करते हैं कि उसकी आमदनी, ये बात हो रही है नौकरी या बिजनेस की, जहां कोई व्यक्ति काम कर रहा है 84,000 घंटे वो लगाता है, इनकम कितनी आती है। यहाँ पर मैं एक एवरेज फिगर लेके बात कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति ने काम की शुरुआत करी 10,000 रुपए से, आगे ग्रोथ करके 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, रिटायरमेंट होते होते 30,000 या 40,000 तक पहुंचता है या 50,000 पहुंचता है। अगर एवरेज फिगर की मैं बात करूं तो मानते हैं हम लोग 20,000 रुपए महीने की इनकम, और आज भी इस रेंज में बहुत सारे लोग हैं। राइट, एवरेज अगर 20,000 रुपए मंथली की वो इनकम करता है, साल के 12 महीने होते हैं, यानी महीने का 20,000 गुना 12 महीने, साल हो गया, और 35 साल तक उसकी टोटल जमा इनकम जो निकल के आती है वो आती है 84 लाख रुपए। तो अगर हम पर आवर इनकम यानी आय प्रति घंटे की बात करें, 84 लाख रुपए उसने जीवन भर में कमाए और 84,000 घंटे उसने टोटल लगाए,
यानी 1 घंटे की उसकी जो इनकम निकल के आ रही है किसी व्यक्ति की, वो आ रही है 100 रुपीज, यानी 100 रुपए घंटा। ये जो फिगर है ना, जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे भी बड़ा मजा आया था इस फिगर को देखो, और आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि कोई व्यक्ति कितने आसान से कहता है कि मैं 20,000 महीने कमाता हूँ, मैं तो अच्छी नौकरी में हूँ, लेकिन पूरा आप जमा पूंजी का निकाल के देख रहे हैं तो फाइनली फिगर निकल के आता है कि वो 100 रुपए घंटा कमाने वाला ही व्यक्ति है, राइट। और ये फिगर जरूर आप निकालिएगा। अब बात करते हैं वेस्टीज की। जैसा मैंने आपको बताया कि वेस्टीज में आय जो आती है वो सूर्य की तरफ उठती हुई आती है, और यहाँ एवरेज तौर पर बड़े आराम से मजे मजे में भी काम अगर कोई करे तो उसे 5 साल लगते हैं क्राउन डायरेक्टर पहुंचने में। हालांकि अब ऐसा नहीं लगता। अब तो मैंने बहुत सारे लोगों को पर्सनली मैं जानता हूँ जिनको 6 महीने में, 3 महीने में, मैक्सिमम 1 साल में लोग क्राउन डायरेक्टर बन जा रहे हैं और उनकी आमदनी 1 लाख से ऊपर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़े आराम की काम करने के तरीके के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने काम की शुरुआत करी और उसे 5 साल भी लग गए क्राउन डायरेक्टर पहुंचने में। क्राउन डायरेक्टर एक ऐसा प्रेस्टीजियस लेवल जहां पर कि लगभग इनकम महीने की 1 लाख रुपए के आसपास आनी शुरू हो जाती है। क्राउन डायरेक्टर इससे अधिक की भी इनकम आती है, डिपेंड करता है आपके इनकम के स्ट्रक्चर के ऊपर में। एवरेज हम लोग बात कर रहे हैं, एक जनरल बात हम लोग करें कि क्राउन डायरेक्टर लेवल पर 1 लाख रुपए महीने की इनकम, तो 1 लाख रुपए की महीने की इनकम करने के लिए उसने काम कितना किया, 5 साल काम किया, और एवरेज 1 लाख की इनकम आती है। जैसे मैंने बताया कि ये बिजनेस एक बार अगर आपने बिल्ड कर दिया तो फिर आपके साथ आपकी टीम लगातार काम करती चली जाती है। आप काम कम भी करते हैं तब भी इनकम ज्यादा निकल के आती है, राइट। तो अगर हम 1 लाख इनकम भी लेकर के चलते हैं एवरेज, और 12 महीने इनकम आती है, 5 सालों से क्राउन डायरेक्टर बनने में लगे और बाकी के 30 साल वो अगर इंजॉय भी करे तो टोटल इनकम बनती है 3 करोड़ 60 लाख रुपए। पहले 5 साल उसने मेहनत किया, पहला साल सीखा, दूसरे साल सिखाया, तीसरा साल उसको और ज्यादा एक्सपेंड किया, और चौथे पांचवें साल तक वो क्राउन डायरेक्टर बन करके महीने की 1 लाख इनकम लेने लगे, और उसके बाद नेटवर्क को केवल अपना ध्यान देता रहे तो आने वाले 30 साल तक महीने की 1 लाख इनकम लगातार निकल के आती है, यानी 3 करोड़ 60 लाख रुपए की इनकम वो प्राप्त करता है पूरे अपने 35 साल के कैरियर में। जहां नौकरी में वो कर रहा था 84 लाख रुपए, और यहाँ कर रहा है 3 करोड़ 60 लाख रुपए, और वो भी नौकरी में या व्यवसाय में उसे 35 साल लगातार काम करना पड़ रहा था, लेकिन वेस्टिज में केवल उसे मैक्सिमम 5 साल काम करना पड़ा। अगर वो तेजी से काम करे उसके पहले भी वो क्राउन डायरेक्टर बन करके इंटरव्यू प्राप्त कर सकता है। अगर 5 साल के बाद वो और काम करता रहे तो उसकी आमदनी और ज्यादा ग्रोथ लेगी। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि 5 साल काम किया उसने, 5 साल के बाद काम नहीं कर रहा है या ना के बराबर कर रहा है, तब भी उसके पास 1 लाख की इनकम निकल के आती है, और वो इंजॉय करते हुए अपने जीवन को लीड करता है, तब भी उसके पास 3 करोड़ 60 लाख रुपए की इनकम निकल के आती है। चलिए बात करते हैं घंटों की। मान लेते हैं क्राउन बनने में रोज उसने 5 घंटे काम किया, और चूंकि 3 उसके सपने पूरे करने हैं तो 300 घंटे, 3 नहीं 330 दिन उसने काम किया, छुट्टियों के दिन भी काम किया, संडे को भी काम किया, फेस्टिवल के दिन भी काम किया, 330 दिन उसने काम किया, रोज का 5 घंटा कंसिस्टेंट काम किया, और 5 साल तक काम किया। टोटल घंटे बनते हैं 8,250, यानी 5 साल में 8,250 घंटे का काम करने के बाद उसके पास जो आमदनी निकल के आ रही है वो आ रही है 3 करोड़ 60 लाख रुपए। फिर से हम वही काम करते हैं, आय प्रति घंटा पर आवर की इनकम निकालते हैं, डिवाइड करने पर आप लोग मैथ्स में एक्सपर्ट होंगे, डिवाइड करके देख सकते हैं 4,363 रुपए प्रति घंटे। जहां नौकरी में 100 रुपए पर आवर था, वहीं वेस्टीज के बिजनेस में 5 साल काम करने के बाद और 30 साल एंजॉय करते हुए इनकम को लेने के बाद इनकम निकल के आती है 4,363 रुपए प्रति घंटे की। है ना सरप्राइजिंग? तो वेस्टीज या नौकरी, 4,363 रुपए हर एक घंटे या 100 रुपए प्रति घंटे, आप क्या चाहते हैं, वेस्टीज या नौकरी? मैं एक फिजिकल एक्सरसाइज आपसे करने का आपके साथ करना चाहूंगा। आपके बाएं हाथ में है नौकरी या बिजनेस जहां से 100 रुपए प्रति घंटे की आमदनी आ रही है, और आपके दाहिने हाथ में है वेस्टीज। आप किसका चुनाव करना चाहेंगे? बाएं हाथ में नौकरी या बिजनेस है और दाहिने हाथ में वेस्टीज है। बाएं हाथ में 100 रुपए प्रति घंटे की इनकम है और दाहिने हाथ में 4,363 रुपए की इनकम है। आप जिसका चुनाव करना चाहें उस हाथ को सामने अपना उठा सकते हैं, अपना हैंड को रेज कर सकते हैं। डेफिनेटली 100% लोग का दाहिना हाथ ही ऊपर जाएगा कि यस, मैं वेस्टीज को अपनी जीविका चुनने को तैयार हूँ। जैसा मैंने अपने हाथ को उठाया, आप भी अपने हाथ को रेज कर सकते हैं कि यस, आई एम रेडी विद वेस्टीज एज माय करियर।
और अगर आपने अपना दाहिना हाथ उठाया है तो थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है वेस्टीज के वंडरफुल वर्ल्ड में, क्योंकि आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, सही कारणों की वजह से निर्णय लिया है, सही वजहों की वजह से निर्णय लिया है और एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड के साथ में, एक सही सिस्टम के साथ में, सही कंपनी के साथ में, सही प्रोडक्ट के साथ में, सही लीडरशिप के साथ में आपने चुनाव किया है वेस्टीज को अपनी करियर के रूप में लेने का। और मैं विश करता हूँ आपको वेल्थ के लिए, आपके लाइफ में वेल्थ आए, वेलनेस रहे, क्योंकि कामयाबी आपके ही कारण है। आपका जो चुनाव है वही आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, आप सभी व्यूअर्स का, कि आपने पूरे सीरीज को साथ में देखा। ये फर्स्ट आज का मॉड्यूल था, वेस्टीज को अपनी जीविका क्यों चुने। आने वाले समय में मैं कुछ और मॉड्यूल्स लेकर के आ रहा हूँ आपके साथ, जिसमें हम और बाकी सारी चीजों को सीखेंगे, आपके साथ मिल करके हम सब सीखेंगे और इस वर्ल्ड को और बेहतर वर्ल्ड बनाएंगे। लोगों के पास वेल्थ रिवॉल्यूशन का पूरा जो मुहिम है वो लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, हर एक व्यक्ति के पास अच्छे पैसे आए, वो लाइफ को और बेहतर बना पाए। तो इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। ये फर्स्ट मॉड्यूल था। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस होल मॉड्यूल। बहुत जल्द आपके बीच में दूसरा मॉड्यूल भी आ रहा है इसी चैनल पर जिस पर आप देख रहे हैं। तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अपने व्यूज को बताना मुझे बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू।